हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि 2026 में जो बीएससी नर्सिंग का पेपर जिन्होंने भी दिया है, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का, तो उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आप सभी को सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जितनों का भी अगर जिसको लग रहा है कि मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं या मेरी अच्छी रैंक आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि आप रिज़ल्ट कैसे देखेंगे। आप गूगल पे जाएंगे, उसमें आपने सर्च करना है HNBMU, तो आपको इस टाइप का पेज कुछ खुलकर दिखाएगा। तो उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है HNBMU यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद आपको ये खुलेगा, ठीक है। ये खुलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जूम करना है इसको, और देन आपको दिखेगा कि क्या कहते हैं, उत्तराखंड नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा सेक्शन खुलकर दिखाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन वाला अगर आ रहा है तो आप उसमें अपना नेम और क्या कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालकर आप अपना खोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं करना है और आपको सीधे रिजल्ट जाना है तो ऊपर देखना, आप ऊपर वाले सेक्शन पे लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पर रिजल्ट करके लिखा हुआ है। तो आपको रिजल्ट पे क्लिक करना है और देन यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट ओपन हो जाएगा फिर, ठीक है। आपके सामने ये है बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट खुल जाएगा। जैसे इसमें है सबसे पहले अमित सिंह कर है कोई ओबीसी कैटेगरी का, जिसकी 53 नंबर आ रखे हैं। और ये जो रिज़ल्ट है ना, ये वैसे रैंक कर नहीं आ रखा है कि क्या कहते हैं, रैंक वाइज नहीं आ रखा है ये रिज़ल्ट, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि कट ऑफ कॉलेज वाइज क्या जाएगी, कैटेगरी वाइज क्या जाएगी, और कौन से कितने मार्क्स में आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। उससे पहले हम बात करते हैं 2026 के रिज़ल्ट की, कि क्या कहते हैं, क्वालिफाई मार्क्स क्या है। क्वालिफाई मार्क्स मतलब कि कितने मार्क्स में और कितनी परसेंटाइल में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। SC ST और OBC की बात करें तो उसमें 39 मार्क्स अगर आपके हैं, यानी कि 40 परसेंटाइल अगर आपके है, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप EWS कैटेगरी और जनरल कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 42 है और 50 परसेंटाइल है, तो आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर फिजिकली हैंडीकैप वाले जो पर्सन हैं उनके मार्क्स 40 हैं और परसेंटाइल उनकी 45 बन रही है, तो वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें ओवरऑल टोटल कितने लोगों ने पेपर दिया था, तो यहाँ पर दिया था 7535 लोगों ने टोटल पेपर दिया था। अब हम बात करते हैं कि 2026 के रिज़ल्ट में कितने लोगों ने 80% गेन करी है। तो यहाँ पर 80 मार्क्स से ऊपर 4 लोग हैं, और 70 प्लस मार्क्स के ऊपर 38 लोग हैं, और 60 प्लस मार्क्स से ऊपर 316 लोग हैं, और 50 प्लस मार्क्स से ऊपर 510 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 2026 के कट ऑफ जाने से पहले हम 2024 की कट ऑफ जानेंगे कि उस पर कितने लोगों को कॉलेज अलॉट हो चुका था। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी में जिसके 65 नंबर थे और उसकी रैंक बनी थी 370, तो उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो चुका था। और OBC की बात करें, जिसके 63 नंबर थे और 520 उसकी रैंक बन रही थी, तो उसको भी कॉलेज अलॉट हो चुका था। और EWS कैटेगरी की बात करें अगर, तो अगर जिसके 60 नंबर थे और उसकी 600 रैंक बन रही थी, तो उसको भी कॉलेज अलॉट हो गया था। और मैं बात करूँ SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में जिसके नंबर 58 थे और उसकी 1000 रैंक बन रही थी, तो उसको भी कॉलेज अलॉट हो गया था। और ST कैटेगरी की बात करूँ तो जिसके 55 नंबर थे और 1600 रैंक बन रही थी उसकी, तो उसको भी कॉलेज अलॉट हो चुका था। और अब बात करूँ 2026 में, कि सबसे पहले मैं ये बताती हूँ आपको कि जो 60 रैंक वाले लोग थे 2025 में, जिनकी 600 रैंक बनी थी, बट अभी क्या है 2026 में क्या है कि जिसकी 60 नंबर है उसकी रैंक कितनी बन रही है, 318 रैंक बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा डिफरेंस कितना है, पूरा आधे का डिफरेंस है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है 8 मार्क्स का डिफरेंस आया है 2026 के अकॉर्डिंग 2025 में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जिसके 58 नंबर थे पिछले बार, उसकी 1000 रैंक बन रही थी, बट अभी यहाँ पर 55 वाले की 510 रैंक बन रही है, तो डिफरेंस देख सकते हैं आप। और तो मैं बताती हूँ कि इस साल 2026 में कितने मार्क्स वालों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा और वो सेफ जोन पे है। तो जो जनरल कैटेगरी है, अगर उसके 57 मार्क्स हैं तो वो सेफ जोन पे है, उनको कोई ना कोई जो भी नॉन गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें से कोई ना कोई कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। और जो OBC कैटेगरी के हैं और उसके 54 नंबर आ रहे हैं, वो भी एक सेफ जोन पे है, उनको भी कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और EWS की बात करूँ, जिनके 53 नंबर है, तो उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, वो भी एक सेफ जोन पे है यहाँ पर। और SC कैटेगरी की बात करूँ, अगर किसी के 52 नंबर हैं तो उनको भी कॉलेज मिल जाएगा। और ST कैटेगरी की बात करूँ तो जिनके 50 नंबर है उनको भी कॉलेज मिल जाएगा।
अब मैं बताती हूँ आपको कि आपको कितने नंबर तक कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून है, उसमें अगर आपके नंबर 65 प्लस है तो आपको आराम से वहाँ पर सीट मिल जाएगी। और कोई भी कैटेगरी, मैं इसमें कैटेगरी वाइज नहीं बता रही हूँ, जनरल बता रही हूँ कि कितने नंबर में आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो जाएगा, मतलब कि क्या क्राइटेरिया है उस कॉलेज का, इतने नंबर होने चाहिए। और दूसरी बात है कि जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी है, यानी कि मेरा कॉलेज, वहाँ पर क्या है कि 62 प्लस अगर नंबर किसी के हैं तो उसको डेफिनेटली यहाँ का कॉलेज मिल जाएगा। और उसके बाद मैं बात करती हूँ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा की, तो वहाँ पर जिसके 60 प्लस नंबर है तो उनको वो कॉलेज मिल जाएगा। और मैं बात करती हूँ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज टेहरी की, तो वहाँ पर 65 प्लस नंबर अगर किसी का है तो वो कॉलेज उसे मिल जाएगा। और अगर मैं बात करती हूँ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चमोली की, तो 60 प्लस नंबर में उसको वो कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़ को 59 प्लस नंबर में मिल जाएगा। और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो 59 प्लस अगर किसी के नंबर है तो उसको वो कॉलेज मिल जाएगा। और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत की बात करूँ तो 58 प्लस अगर किसी के नंबर हैं तो उसको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बाजपुर की, तो फिर वहाँ पर 58 प्लस अगर किसी के नंबर है तो उसको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ओवरऑल ये था कि अगर इतने नंबर किसी के हैं और उसको जो भी चॉइस है उसकी कॉलेजों की, तो अगर वो उसको चूज़ करता है इतने नंबरों में तो उसको वो डेफिनेटली वो कॉलेज मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारे जो उत्तराखंड है वहाँ पर पूरे 9 कॉलेज हैं, और जो एक कॉलेज है बाजपुर वो पिछले साल ही खुला हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या आपको इस वीडियो को देखकर कुछ हेल्प मिली तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो अगर चाहिए होंगी तो कमेंट सेक्शन पे लिख देना और मैं बना दूँगी। बाय।